वृंदावन में एक भक्त रहता था। वह रोज प्रेम से बिहारी जी के मंदिर जाता था। मंदिर में सभी भक्त बड़े आनंद से कहते, वाह, आज बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो उनका मुकुट कितना प्यारा है। आज तो उनकी पोशाक अद्भुत है। लेकिन उस भक्त को बिहारी जी की मूर्ति दिखाई ही नहीं देती थी। उसे केवल एक तेज चमकती हुई ज्योति दिखाई देती थी। वह रोज दुखी होकर सोचता, हे प्रभु, सबको दर्शन देते हो, मुझे क्यों नहीं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन दुखी होकर वह मंदिर में रो पड़ा और बोला, बिहारी जी, अगर कल आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। उस रात मंदिर के रास्ते में बैठने वाले एक कोढ़ी को सपना आया। सपने में स्वयं बिहारी जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कल सुबह एक भक्त मंदिर आएगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना, और जब तक वह यह न कहे कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करें, तब तक मत छोड़ना। अगली सुबह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त मंदिर जाने लगा, कोढ़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला, पहले कहो कि बिहारी जी मेरा कोट ठीक करें। भक्त परेशान होकर बोला, भाई, मेरे कहने से क्या होगा, मुझे जाने दो। लेकिन कोढ़ी नहीं माना। आखिर गुस्से में भक्त बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करें, और मंदिर की ओर चला गया। लेकिन मंदिर पहुंचते ही वह चौंक गया। आज पहली बार उसे बिहारी जी के दिव्य दर्शन हो रहे थे। सिर पर मोर मुकुट, पीले वस्त्र, मधुर मुस्कान। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, प्रभु, आज तक आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। तभी बिहारी जी मुस्कुराकर बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने कैसे आता। लेकिन आज पहली बार तुमने किसी और के दुख को दूर करने के लिए कहा। बिहारी जी, तुम्हारा कोट ठीक करें। तुम्हारी वही निस्वार्थ भावना मुझे तुम्हारे सामने ले आई। भक्त भावुक होकर बिहारी जी के चरणों में गिर पड़ा। शिक्षा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो।